सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और आ गया हूं एक नए खतरनाक से चैप्टर का डिटेल वन शॉट लेकर, है ना। एग्जाम्स पास आ गए हैं, डर लग रहा है, बट ये जो डर है ना, इस डर की प्रॉब्लम को यहां से पकड़ के यहां फेंक देंगे। कैसे? अरे आज का ये जो लेक्चर है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि वैसे तो छोटा है, लेकिन इसमें से आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, स्पेशली बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो बहुत टफ आ रहे हैं। तो ये जो वन शॉट है, इसके अंदर सारे क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, इवन सारे टॉपिक्स डिटेल के अंदर मैंने कवर करा दिए हैं। यानी आपको सब कुछ मिलेगा डिटेल के अंदर अगले 1.5 घंटे के अंदर। तो मजा आएगा। वही अपना जो फनी तरीका है, हंसी मजाक का तरीका है, उसी तरीके से पढ़ेंगे, है ना। तो याद रखना, जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, और जो साइंस को आसान बना दे उसे प्रशांत गिराड़ कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद हाई जोश मीटर। सबसे पहले ना, ये जो तेरा जोश मीटर है, ये जो तेरी एनर्जी है ना, ये एकदम हाई होनी चाहिए। मुझे एनर्जी एकदम समझ गया है ना। चला जा। तो देख, इस चैप्टर के अंदर ना, ये इसका इंडेक्स है। ये सारे टॉपिक्स हम अगले 1.5 घंटे के अंदर कवर करने वाले हैं। स्टार्ट हम करेंगे मैग्नेट से और खत्म हम करेंगे शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग तक। भैया शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग, ये तो करंट चैप्टर का टॉपिक है ना। नहीं, इसके अंदर भी ये टॉपिक है, बताऊंगा आज। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैग्नेट के साथ कि भैया ये जो मैग्नेट है, आखिर ये क्या होता है। व्हाट इज मैग्नेट? अरे मैग्नेट कुछ नहीं है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अट्रैक्ट करता है, खींचता है ना जी। यानी मैग्नेट इज अ मटीरियल दैट अट्रैक्ट्स, किसको अट्रैक्ट करेगा? ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट प्रोड्यूसेस अ रीजन अराउंड इट वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फेल्ट। समझना बहुत सिंपल है। मैग्नेट एक ऐसी चीज है जो कि अट्रैक्ट करता है किसको? अरे यार, तुमने देखा होगा जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सारे सब्सटेंसेस को। अब तुम बोलोगे भैया हमारी जिंदगी में तो वो भी मैग्नेट है, क्योंकि हमें वो भी तो अट्रैक्ट करती है। बेटा ऐसा बोलना नहीं है स्कूल के अंदर, ठीक है। क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसने अपनी क्रश को जाके बोला कि आर यू अ मैग्नेट बिकॉज यू अट्रैक्ट मी। तो लड़कियों का सिग्मा रिप्लाई आ गया है आजकल। लड़कियां रिप्लाई करती हैं उसके अंदर कि आई एम नॉट अ मैग्नेट, आई एम अ आयरन। मैग्नेट ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये लड़कियों का सिग्मा रिप्लाई चल रहा है आजकल, तो तुम्हें नहीं बोलना है, ठीक है। फिर आती है टर्म मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी, ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, इसी को मैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू अट्रैक्ट और रिपेल मटेरियल, यानी दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो दूर भेजेगा, ठीक है जी। अब यहां पर जो मैग्नेट होते हैं उनके दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। आई होप इतनी बेसिक चीजें आपको पता ही होंगी ऑलरेडी, ठीक है जी। अब आता है बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट क्या चीज है? आपने स्कूल में कहीं ना कहीं बचपन में देखा है क्या? कुछ इस प्रकार का रेक्टेंगुलर जो मैग्नेट होता है, इसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। बार मैग्नेट क्या है? रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट। इसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ से नॉर्थ क्या होते हैं बताओ? नॉर्थ से नॉर्थ तो आपस में रिपेल करेंगे, साउथ से साउथ तो आपस में रिपेल करेंगे, लेकिन अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर यहां पर साउथ है, यहां पर नॉर्थ है, तो अट्रैक्शन हो जाएगा भैया। इसी वजह से कहा जाता है अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है जी। अब यहां पर एक चीज याद रखना, बार मैग्नेट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर तुम बार मैग्नेट को रस्सी से बांधो, मान लो बार मैग्नेट है, मैंने इसको क्या करा, रस्सी से बांधा और ऐसे छोड़ दिया, तो ये ऑटोमेटिकली ना नॉर्थ और साउथ पोजीशन में अलाइंड हो जाएगा। यानी मान लो मेरे पीछे की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, ये वाली डायरेक्शन साउथ है। तो अब ये जो बार मैग्नेट है, इसका जो नॉर्थ वाला एंड है वो ये डायरेक्शन को पॉइंट करेगा, और जो साउथ वाला है वो इस डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। यानी याद रखना, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यस, नॉर्थ साउथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बार मैग्नेट की, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। एक छोटी सी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। अब मैग्नेटिक कंपास क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास इज अ स्मॉल मैग्नेट इन द फॉर्म ऑफ नीडल दैट कैन रोटेट फ्रीली इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। आपने देखा होगा पुरानी मूवीज के अंदर दिखाया जाता था कि इसको लेकर जंगल में जा रहे हैं लोग, और फिर रास्ता देख रहे हैं कि नॉर्थ कहां है, साउथ कहां है ना। तो ये जो होता है ना कंपास, ये क्या होता है? इसके अंदर मैग्नेट ही होता है। और मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है? डायरेक्शन बताना। हाँ, क्योंकि अगर आप उसको फ्रीली सस्पेंड कर दोगे तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक कंपास कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब आती है टर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहां से आपका एक्चुअल चैप्टर शुरू हो रहा है। अभी तक जो करा भैया वो क्या था? वो तो फन था, वो तो एंजॉय था ना भाई। अब देख, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है क्षेत्र, एरिया, दबदबा,
जैसा आपने देखा हो तो पॉलिटिशियन जब इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, ये मेरा इलाका है भाई, यहां पर मेरा दबदबा है, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक मैग्नेट का इलाका, उस इलाके के अंदर कोई भी अगर आया तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगेगी, मैग्नेट अपनी तरफ खींचेगा या तो दूर फेंकेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, उस एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, जब तक हमें फील हो रही है कि हाँ यहां एक फोर्स है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या है, देखो जैसे कि आजकल वो हो गया ना, एक एक टर्म हो गई है डिलुलू, डिलुलू करके एक टर्म आ गई है आजकल, है, मैं भी जेनजी हूं मुझे पता है। तो डिलुलू जो होता है, जैसे तुम डिलुलू डिलुलू करते रहते हो इमेजिनरी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस भी इमेजिनरी है, हाँ एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट, एक मैग्नेट के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। अब इनको ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक बार मैग्नेट में बना लेता हूं, और ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ साउथ। अब याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हमेशा नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है, यानी यहां से गई डिंग 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 डिंग, ठीक है जी, इस डायरेक्शन में मूव करा। सिमिलरली और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगी, डिंग 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 डिंग, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से साउथ में जाती हैं, बट एक कमाल बताऊं, मैग्नेट के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस उल्टी होती हैं, यानी ये साउथ से नॉर्थ में जाती हैं। क्या तुम्हें यहां पर एक पूरा कर्व कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, अरे एक सर्कल कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस गई, यहां पर गई और अंदर आई, यहां से गई, एक पूरा का पूरा कर्व आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी, हमको ये दिखाई दे गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जिन पे सवाल आता है। सबसे पहले तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये जो डिटेल वाला डायग्राम है कुछ इस प्रकार से आपको ये डायग्राम बनाकर आना है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा भी, ठीक है। बट उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर के अंदर 101% आ जाएगा। फिर बोलोगे भैया पेपर लीक कर दिया, अरे लीक नहीं, पता है आएगा तो आएगा ना भाई। देख, सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट मेक्स क्लोज